अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN डिजिटल आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। सर आज एक कमेटी का इजलास हुआ, उसके मेंबर भी हैं आप। उसमें आपने एक सवाल उठाया है कि BISP जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी रकम की लूट मार जा रही है और बहुत सारे बैंक के लोग भी कर रहे हैं इस तरह। तो सर ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी कि ये आज से नहीं, जब से भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, अच्छी बात है कि ये पैसा गरीब का है, गरीब की अमानत है। जैसे समझो ज़कात का सदक़ात का पैसा है, दुनिया से हम कहते हैं नहीं हम पैसे इकट्ठे करते हैं, तो वो गरीब लोगों तक उसका ना पहुंचना वो भी बड़े अफसोसनाक है। ये जितने भी इन्होंने पहले प्रोग्राम बनाए हैं इसकी बेहतरी के लिए उसमें कोई शफाफियत नहीं आ सकी। आगे जो मसलन बैंक का है, ऊपर तो बैठे, नीचे जो उनके अमला है वो जाके डिवाइसें बेचते हैं, अपने लोगों को मर्जी मनपसंद रखा हुआ है और वहाँ से उनसे पैसे लेते हैं। जो और फिर इनके कुछ लोग हैं जो अमले के लोग हैं वो भी अब उन्होंने भी अपनी लूट मार का सिलसिला जारी रखा हुआ है। तो अब तक देखो ये इन्होंने शुरू किया था जी, पहले डाक के ज़रिए भी करप्शन हुई, फिर इन्होंने ATM कार्ड का सिलसिला शुरू किया, फिर इन्होंने डिवाइस सिस्टम शुरू किया। तो ये इस वक्त 700 अरब रुपए हैं। अब 700 अरब रुपए हर साल पैसा बढ़ता जा रहा है, मगर उसमें जो शफाफियत है वो नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए हम कोशिश करें। बाकी आपको पता है जो कमेटियों की पावर है वो कुछ भी नहीं होती, हम सिर्फ इनसे पूछ सकते हैं। अगर एक्शन पावर हो तो कम से कम बंदा जो मुजरिम है, जो जुर्म करता है, जो लूट मार करता है, उसको सजा दे सके। बस ये एक शो पीस है। हम वहाँ जो हमारे, क्योंकि हम इलाके में रहते हैं, हम आम लोग हैं, वर्कर हैं, हमें पता है कि कितनी शिकायत है, उनका इजाला भी बड़ा कम होता है। तो उसके अलावा ये पैसा जो है ना, हम अगर ऐसे तरीक़ों में लोगों को लाइनों में देते रहे, हम इसके लिए बेहतरीन। हम गुर्बत मुकान है ना, गुर्बत बढ़ानी है। ऐसा होता रहेगा तो कल आप और हम सब लाइनों में खड़े होंगे और दुनिया देख रही है कि हमें इस्लामी एटमी ताकत है। और ये देखो कौम भीख मांग रही है, मीडिया उसको दिखाता है, दुनिया दिखाती है। तो इसके लिए जो इतने पैसे रखे हैं इसका प्रॉपर तरीका बनाएं, उनको ऐसी इमदाद दें जो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, वो अपना कोई रोज़गार का तरीका बना सकें। अगर हमने 3,000 देना है, 4,000 दें, 3-4 हज़ार से कैसे गुर्बत का खात्मा हो सकता है? आप देखें महीने में क्या पोजीशन है। तो ये उसके अंदर भी जो है ना करप्शन हो, तो हम कोशिश तो करें। भारत देखो हमारे, तो आपको पता है हम अपोजिशन के लोग हैं, जो हमारे इख्तियार है कमेटी में बैठ के हम निशानदेही करते हैं। आगे इंप्लीमेंट जो है ना हुकूमत का, हुकूमत नामी कोई चीज़ है नहीं, हुकूमत होती तो कुछ नज़र आता। अच्छा सर, ये जो चेयरमैन है तालपुर साहब इस कमेटी के, वो जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे अदारे भी इसके अंदर मुलविस हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? देखो जी, बात कौन से ऐसे ताकतवर मैं बात सुन रहा हूँ, चेयरमैन है वो बताए। अगर इतना बड़े कमेटी में बैठ के, कमेटी का चेयरमैन है, MNA है और एक हुकूमत में भी बैठे हैं माशाल्लाह, उसका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सिंध में भी उनकी गवर्नमेंट है और वफाक में भी उनकी हुकूमत है, सदर पाकिस्तान उनको, जो इसकी चेयरपर्सन है वो भी सेनेटर साहबा इसी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती है। तो अगर कोई हैं बड़े लोग हैं जो करप्शन में मुलव्वस हैं, उनका नाम न लेना तो फिर बुज़दिली है। ये सवाल आप उससे लाजमी करें कि ये कौन कौन से इदारे हैं, कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम तो बैठते हो देखे, हमने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप बोलें। अगर आपको पता है कि इदारे गरीबों के नाम का पैसा लूट रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो उन इदारों का नाम लेना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि हम जो है ना बात तो करते हैं मगर वो बात हम मुकम्मल ही करते। अगर जब तक किसी को नामिनेट नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि इदारे में जो लोग बैठे हैं उनका नाम लें, तो उसको आप सवाल जाके करें, पूछें कि वो कौन लोग हैं, आप बताएं। मुझे आखिर में ये बता दें कि ये जो स्टेट बैंक ने मैकेनिज्म बनाया है कि बहुत सारी जो प्राइवेट बैंक हैं उनको भी साथ अटैच किया है ताकि लोगों को सहूलत दी जा सके और टाइम की बचत हो सके, समझते हैं कि ये बेहतर हुआ है? देखो आप देखें, एक थंब पे 45 रुपया बैंक कटौती करेगी, एक थंब, और एक शख्स से कितने थंब लगते हैं, चेक होता है और कितने पैसे काटे जाएंगे। इन बैंकों को रजाकारना तौर पर काम करना चाहिए। बाकी इस मुल्क में है, बाकी वो कमाई कर रहे हैं, तो उनकी मेरी तो ये राय है कि इन बैंकों को जो है ना कि ये यतीमों, गरीबों, मस्किनों का पैसा है वो कोई कटौती ना करें, कोई इनसे जो है ना परसेंटेज ना लें, सूद ना लें, खुली बात है, कोई ये पैसा ना लें, मगर वो अपनी मर्जी करेंगे। बैंक को कहा कि अपनी एक टीम बनाएं, वो जब लोग पैसे लेने के लिए आते हैं उनको इज्जत दी जाए, उनके साथ एक तरतीब बनाई जाए ताकि उनको कोई फ्रॉड न करे। अब देखो हमारा इलाका पसमानदा है कि कितने में एजुकेशन कम है, गरीब लोग हैं, दूर दूर से आते हैं, तो उनके साथ कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है। तो इनके लिए अभी तक कोई, मैं नहीं समझ रहा कि आएँ बाएँ शाएँ कागज के अलावा कोई ऐसा कोई प्रॉपर जो है ना इसकी करप्शन की, इस लूट मार के रोकने के लिए कोई प्रॉपर काम नहीं हो सकता।